जय हिंद साथियों, आपको जीके जीएस पॉइंट में स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। नंबर 41, सातवाहन शासन काल में भूमि कर की दर क्या थी? सातवाहन शासन काल में भूमि कर की दर 1/6 थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1/6। क्वेश्चन नंबर 42, सातवाहन कालीन कर प्रणाली में बल्ली कर किससे लिया जाता था? सातवाहन कालीन कर प्रणाली में बल्ली कर पशुपालकों से लिया जाता था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पशुपालकों से। क्वेश्चन नंबर 43, सातवाहन शासन में सेतु बंद कर किस पर लगाया जाता था? सातवाहन शासन में सेतु बंद कर पुल और सिंचाई पर लगाया जाता था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पुल और सिंचाई पर। क्वेश्चन नंबर 44, सातवाहन कालीन प्रमुख नगर कौन सा था जो कपड़ा उद्योग का केंद्र था? सातवाहन कालीन प्रमुख नगर तेरटैगरा था जो कपड़ा उद्योग का केंद्र था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तेरटैगरा। क्वेश्चन नंबर 45, सातवाहन काल में विदेशी व्यापार का मुख्य केंद्र क्या था? सातवाहन काल में विदेशी व्यापार का मुख्य केंद्र सुपारक था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुपारक। क्वेश्चन नंबर 46, सातवाहन काल में किस शासक के समय रोमन व्यापार चरम पर था? सातवाहन काल में यज्ञश्री सतकर्णी शासक के समय रोमन व्यापार चरम पर था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यज्ञश्री सतकर्णी। क्वेश्चन नंबर 47, सातवाहन कालीन सिक्कों पर किस राजा का नाम पुलुमापी अंकित है? सातवाहन कालीन सिक्कों पर विशिष्टिपुत्र राजा का नाम पुलुमापी अंकित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विशिष्टिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 48, सातवाहन शासकों ने शासन को स्थिर करने के लिए किस वर्ग से विवाह संबंध बनाए? सातवाहन शासकों ने शासन को स्थिर करने के लिए शक्तिशाली स्थानीय परिवार वर्ग से विवाह संबंध बनाए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शक्तिशाली स्थानीय परिवार। क्वेश्चन नंबर 49, सातवाहन शासकों में सर्वाधिक सिक्के किस शासक ने जारी किए? सातवाहन शासकों में सर्वाधिक सिक्के यज्ञश्री सतकर्णी ने जारी किए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यज्ञश्री सतकर्णी। क्वेश्चन नंबर 50, सातवाहन शासन में ग्रामिक कौन थे? सातवाहन शासन में ग्रामिक गांव का मुखिया थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गांव का मुखिया। क्वेश्चन नंबर 51, सातवाहन कालीन व्यापार में सबसे अधिक निर्णायक वस्तु कौन सी थी? सातवाहन कालीन व्यापार में सबसे अधिक निर्यात वस्तु कपड़ा थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कपड़ा। क्वेश्चन नंबर 52, सातवाहन कालीन सिक्कों की सबसे विशेषता क्या थी? सातवाहन कालीन सिक्कों की दोहरी छपाई ओवर रिवर्स थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोहरी छपाई ओवर रिवर्स। नंबर 53, सातवाहन शासनकाल में गिल्ड श्रेणी किससे संबंधित थे? सातवाहन शासनकाल में गिल्ड श्रेणी व्यापार व कारीगर से संबंधित थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी व्यापारी व कारीगर। नंबर 54, सातवाहन शासन में अमात्य और महारथी किस पद से संबंधित थे? सातवाहन शासन में अमात्य और महारथी कार्यपालिका से संबंधित थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्यपालिका। क्वेश्चन नंबर 55, सातवाहन कालीन व्यापार में भारत से रोमन साम्राज्य को सबसे अधिक क्या भेजा जाता था? सातवाहन कालीन व्यापार में
भारत से रोमन साम्राज्य को कपड़ा और मसाले भेजा जाता था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कपड़ा और मसाले। क्वेश्चन नंबर 56, सातवाहन शासन में पतन शब्द किसके लिए प्रयुक्त था? सातवाहन शासन में पतन शब्द बंदरगाह के लिए प्रयुक्त था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 57, सातवाहन काल में किस नदी के किनारे अधिकांश शहरी केंद्र विकसित हुए थे? सातवाहन काल में गोदावरी नदी के किनारे अधिकांश शहरी केंद्र विकसित हुए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 58, सातवाहन शासन की भूमि व्यवस्था किसके अधीन थी? सातवाहन शासन की भूमि व्यवस्था शीताध्यक्ष के अधीन थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शीताध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 59, सातवाहन कालीन सिक्कों पर किसका प्रभाव देखा गया? सातवाहन कालीन सिक्कों पर रोमन का प्रभाव देखा गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोमन। क्वेश्चन नंबर 60, सातवाहन शासनकाल में भोग किसे कहा जाता था? सातवाहन शासनकाल में भोग प्रशासनिक इकाई को कहा जाता था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रशासनिक इकाई। क्वेश्चन नंबर 61, सातवाहन शासकों ने किस धर्म को संरक्षण दिया? सातवाहन शासकों ने बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म को संरक्षण दिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म दोनों। क्वेश्चन नंबर 62, सातवाहन काल की कौन सी गुफाएं बौद्ध धर्म से जुड़ी है? सातवाहन काल की अजंता, अमरावती, नासिक गुफाएं बौद्ध धर्म से जुड़ी हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 63, नासिक गुफा अभिलेख किसने खुदवाया था? नासिक गुफा अभिलेख गौतमी पुत्री की माता गौतमी बालश्री ने खुदवाया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गौतमी पुत्री की माता गौतमी बालश्री ने। क्वेश्चन नंबर 64, सातवाहन कालीन सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सातवाहन कालीन सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध स्तूप अमरावती में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमरावती। क्वेश्चन नंबर 65, अमरावती स्तूप किस नदी के किनारे स्थित है? अमरावती स्तूप कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 66, सातवाहन काल में किस स्थान को ध्यान का केंद्र कहा गया? सातवाहन काल में ध्यान का केंद्र नागार्जुनकोंडा को कहा गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागार्जुनकोंडा। क्वेश्चन नंबर 67, सातवाहन कालीन गुफाएं किस कला शैली में बनी है? सातवाहन कालीन गुफाएं रॉक कट शैलकृत कला शैली में बनी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉक कट शैलकृत। क्वेश्चन नंबर 68, सातवाहन काल में गुफाओं का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए होता था? सातवाहन काल में गुफाओं का उपयोग बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए उपयोग होता था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए। क्वेश्चन नंबर 69, सातवाहन शासकों ने किस साहित्य को विशेष रूप से बढ़ावा दिया? सातवाहन शासकों ने प्राकृत साहित्य को विशेष रूप से बढ़ावा दिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राकृत साहित्य। क्वेश्चन नंबर 70, गाथा सप्तशती किस शासक द्वारा रचित मानी जाती है? गाथा सप्तशती हाला शासक द्वारा रचित मानी जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाला। क्वेश्चन नंबर 71, गाथा सप्तशती में
कितनी कविताएं हैं? गाथा सप्तशती में 700 कविताएं हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 700। क्वेश्चन नंबर 72, सातवाहन कालीन गाथा सप्तशती किस विषय पर आधारित है? सातवाहन कालीन गाथा सप्तशती प्रेम और लोक जीवन विषय पर आधारित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रेम और लोक जीवन। क्वेश्चन नंबर 73, अजंता गुफाओं का निर्माण किस काल में प्रारंभ हुआ था? अजंता गुफाओं का निर्माण सातवाहन काल में प्रारंभ हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सातवाहन काल। क्वेश्चन नंबर 74, सातवाहन काल में चैत का क्या अर्थ था? सातवाहन काल में चैत का अर्थ स्तूप या पूजा स्थल था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्तूप या पूजा स्थल। क्वेश्चन नंबर 75, सातवाहन काल में विहार शब्द का अर्थ था निवास स्थल, भिक्षुओं का आश्रय। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निवास स्थल, भिक्षुओं का आश्रय। क्वेश्चन नंबर 76, सातवाहन काल में चित्रकला का प्रारंभ कहाँ से हुआ? सातवाहन काल में चित्रकला का प्रारंभ अजंता से हुआ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अजंता। क्वेश्चन नंबर 77, अजंता गुफाओं की चित्रकला किस धर्म से संबंधित है? अजंता गुफाओं का चित्रकला बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 78, सातवाहन शासक किस भाषा का संरक्षण करते थे? सातवाहन शासक प्राकृत भाषा का संरक्षण करते थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्राकृत। क्वेश्चन नंबर 79, सातवाहन कालीन गुफाओं में किस प्रकार की मूर्तियां अधिक पाई जाती है? सातवाहन कालीन गुफाओं में बुद्ध मूर्तियां अधिक पाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बुद्ध मूर्तियां। क्वेश्चन नंबर 80, सातवाहन काल में धर्म और संस्कृति किस आधार पर विकसित हुई? सातवाहन काल में धर्म और संस्कृति व्यापार और शिल्प आधार पर विकसित हुई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए व्यापार और शिल्प। क्वेश्चन नंबर 81, सातवाहन काल में किस क्षेत्र को दक्षिण का गेटवे कहा गया? सातवाहन काल में नासिक को दक्षिण का गेटवे कहा गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नासिक। क्वेश्चन नंबर 82, सातवाहन शासक हाला को और किस नाम से जाना जाता है? सातवाहन शासक हाला को कविराज नाम से जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कविराज। क्वेश्चन नंबर 83, सातवाहन काल में किसका विशेष विकास हुआ? सातवाहन काल में प्राकृत गाथा का विशेष विकास हुआ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्राकृत गाथा। क्वेश्चन नंबर 84, सातवाहन शासकों की धार्मिक नीति कौन सी थी? सातवाहन शासकों की धार्मिक नीति सहिष्णु थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सहिष्णु। क्वेश्चन नंबर 85, सातवाहन काल में अमरावती कला किससे संबंधित है? सातवाहन काल में अमरावती कला बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 86, सातवाहन काल में अमरावती कला किस लिए प्रसिद्ध थी? सातवाहन काल में अमरावती कला श्वेत संगमरमर स्तूप व मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्वेत संगमरमर स्तूप व मूर्ति कला। क्वेश्चन नंबर 87, सातवाहन काल की सबसे पुरानी गुफाएं कहाँ मिली है? सातवाहन काल की सबसे पुरानी गुफाएं कार्ले में मिली है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए
कार्ले। क्वेश्चन नंबर 88, सातवाहन कालीन कार्ले गुफा किस शैली में बनी है? सातवाहन कालीन कार्ले गुफा रॉक कट शैलकृत शैली में बनी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉक कट शैलकृत। क्वेश्चन नंबर 89, सातवाहन कालीन गुफाओं और स्तूपों में सबसे अधिक विषय किसका मिलता है? सातवाहन कालीन गुफाओं और स्तूपों में सबसे अधिक विषय बुद्ध के जीवन से मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुद्ध के जीवन से। क्वेश्चन नंबर 90, सातवाहन वंश का महत्व किस कारण से अधिक है? सातवाहन वंश का महत्व उत्तर दक्षिण भारत को जोड़ने वाला साम्राज्य से अधिक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर दक्षिण भारत को जोड़ने वाला साम्राज्य। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।